बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 से आपको खुश आमदीद। आज हम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी लिहाज से और ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने कहा था कि ईद के बाद जो ज़मीन है वो गर्म हो जाएगी और वो खैबर पख्तूनख्वा में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, माहौल बन रहा है। एक यहाँ पर पेशावर से कन्वेंशन का आगाज़ हुआ, आज सवात में कन्वेंशन है। हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपको बताएंगे। और आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। वो क्या हो, तीन बड़ी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और हम आपको बताएंगे कि वहाँ से उस एक्टिविटी को कवर करते हुए सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अब्बास खर मौजूद हैं, ज़ुबैर अली खान और वसीम मलिक मौजूद हैं। तो सदीक भाई से आगाज़ करते हैं। सदीक भाई, ईद गुजर गई और ईद के बाद एज एक्सपेक्टेड जैसे इमरान खान ने कहा था उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा उनका ज़ाहिर होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला के अंदर वार्म अप मैचेस का आगाज़ हो चुका है। पेशावर में कन्वेंशन हुआ, पहले एक कन्वेंशन हुआ, कल हमने देखा कि दूसरा कन्वेंशन हुआ और आज 3 और एक्टिविटीज़ भी हैं। पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ कि जो एहतजाजी अब हिकमत अमली है वो किस तरह से उसका आगाज़ हो चुका है और आगे उसका क्या मुस्तकबिल होगा। और फिर जाहिर है कि इस वक्त जो पस पर्दा चीज़ें हो रही हैं वो भी उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल पे बात करेंगे। तो पहले तो किस नज़र से देखते हैं आप ये इस खैबर पख्तूनख्वा में जो अचानक से हमें एक बड़ा मुतहरिक PTI नज़र आई है। यूथ हो, ISF हो या जो मेन मदर पार्टी है वो सब एक्टिव हो चुके हैं और तमाम अजला में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल एक्टिविटीज़ पर आते हैं, बस ये भी साथ साथ दुआ करें कि मछली पकड़ी जाए ताकि ज़ुबैर भाई और वसीम भाई बड़े फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं तो अल्लाह करे मछली पकड़ी जाए ताकि इनका पूरा फोकस जो है वो 3 की वीडियोस पर हो सके। तो अल्लाह करेगा भाई, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मछली पकड़ी जाएगी, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर ये नहीं भी पकड़ी जाएगी तो पहले यहाँ पे मछली इंशाल्लाह जो है वो मौजूद होगी। देखें रिजवान भाई, बात यह है कि कल जो है ना वो पेशावर में जो एक्टिविटी हुई है ना, देखें आज हम 6 को भी पेशावर गए थे और 6 को भी हुआ ये था कि पहले हम बता चुके हैं कि हम इसलिए उसको कवर नहीं कर सके थे ठीक तरीके से क्योंकि हमारे ख्याल था कि 4 से 5 घंटे वो कन्वेंशन चलेगा, लेकिन अंदर सफोकेशन इतनी हो गई, हब्स इतना हो गया, घुटन इतनी हो गई क्योंकि वो हॉल छोटा था। वैसे तो बड़ा हॉल है लेकिन जितने जाने सारा ने इमरान खान वहाँ पर आ गए थे, जो कॉल थी मुराद सईद साहब की, तो हॉल कम पड़ गया था और वो 40 से 45 मिनट वो कन्वेंशन जो है वो जारी रह सका। अच्छा, कल जो कन्वेंशन था वो हम अटेंड करने नहीं, हम गए ही नहीं है, लेकिन हमने ये वैसे कहा था कि आइंदा जो भी बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी KPK में हम उनको कवर करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम जब 6 तारीख को पेशावर आए थे और उसके बाद क्योंकि हम सब राब्ते में रहते हैं, बहुत से लोगों के, कुछ लोगों से आप राब्ते में रहते हैं, कुछ ज़ुबैर भी राब्ते में रहते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि किसी बड़ी चीज़ की तैयारी हो रही है। ये जो कन्वेंशंस हो रहे हैं KPK में, ये कुछ सादा बात नहीं है, ये कोई रूटीन की एक्टिविटी नहीं है। हमें हमारी जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद जाने की तैयारियां हो रही हैं और तैयारियां जो हो रही हैं, और मैं अगर आपको कहूँ ना तो तहरीक इंसाफ अभी इस चीज़ को बेच ही नहीं पा रही, इस चीज़ को बता ही नहीं पा रही जो KPK में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखें कल की जो एक्टिविटी है ना, आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि कल जो एक्टिविटी हुई है जिसमें एहसान तूर साहब और आई थिंक उनका नाम क्या है, अब्बासी साहब का जो सेक्रेटरी जनरल है यूथ के, मैंने उनका नाम लिखा हुआ था। अब वो मैं देख रहा था कि वो जो कन्वेंशन है उसकी मुझे यूट्यूब पर पूरी वीडियो नहीं मिली, मुझे यूट्यूब पे उस कन्वेंशन की पूरी वीडियो नहीं मिली। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी आपने एक्टिविटी की और उसमें जोश नज़र आ रहा है, जज्बा नज़र आ रहा है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जो वो तकारीर कर रहे हैं, लेकिन PTI जो सोशल मीडिया में नंबर 1 है, PTI जो मतलब उनके होम ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, KPK में हो रहा है, लेकिन उसकी पूरी वीडियो मुझे कम से कम नहीं मिली। तो ये आपकी मतलब है कि आप ग्राउंड पे तो आप चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आप उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे। फिर देखें ना, कल जिस सतह की एक्टिविटी थी पेशावर वाली, इसमें होना ही चाहिए था कि वीडियो पैगामात आते, बातचीत, पता चलता, ये सारी चीज़ें होती। जो PTI के सोशल मीडिया है वो भी इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सका, वो भी नहीं बता सका। अब देखें, मैं उसमें देख रहा था, मैंने कुछ नाम लिखे हुए थे, अब वो क्योंकि उसमें शोर इतना ज़्यादा आ रहा था, उस एक जो वीडियो मौजूद है उसमें भी ठीक नाम नहीं पता चल रहे थे, लेकिन उसमें एक तो शेर अली अफरीदी थे,
जो जिन्होंने खिताब किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कल का कन्वेंशन था, मेरा वैसे ख्याल ये था कि जो कन्वेंशन किया मुराद सईद साहब की कॉल पे 6 तारीख वाला, मेरा ये ख्याल था कि, और इसलिए शायद हम कल गए भी नहीं उधर, कि मुझे लग रहा था कि ये उस लेवल का नहीं होगा जो मुराद सईद की कॉल थी। लेकिन वो जो इमरान रियाज खान साहब ने कहा था ना टक्कर के लोग, तो ये उसकी टक्कर का कन्वेंशन था। इसमें भी जोश, जज्बा, जुनून बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फिर इसी तरह से जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि शेर अली आफरीदी के बाद काशिफ कमाल थे, उन्होंने खिताब किया। फिर इरफान सलीम साहब का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? उन्होंने एक तो उसमें बैरिस्टर सैफ साहब के खिलाफ बात की, फिर उन्होंने ड्रोन हमले को कंडेम किया, फिर उन्होंने जो मुमकिन ऑपरेशन शुरू हो सकता है उसको उनकी मुखालफत की, फिर मिनरल एक्ट जो है उसमें उन्होंने बात की। उन्होंने अलीमा खान साहिबा और सलमान राजा साहब की बात की तौसीक की कि जब तक इमरान खान से बात नहीं हो जाती, जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते, तो ये मिनरल एक्ट जो है पास नहीं होना चाहिए। बल्कि इरफान सलीम ने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जब तक KPK में PTI के कारकुनान, यानी ये तो हर जमात जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी बात करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरफान सलीम ये कहते हैं कि KPK की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मजहबी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम मकबा फिक्र के लोगों को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो ये मिनरल एक्ट जो है वो पास नहीं होना चाहिए। फिर अदील साहब जो, और ये PTI डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट हैं इरफान सलीम। अच्छा, फिर इसी तरह से सजाद फयाज, उन्होंने खिताब किया 9 अप्रैल 10 अप्रैल का उन्होंने जिक्र किया, 9 अप्रैल 3 साल पहले का। अदील साहब ने खिताब किया, शफी जान ने बहुत सख्त तकरीर की, इस्टेब्लिशमेंट के वाले से बातें की, मज़ामत की बात की। हाँ, मुबशिर अब्बासी हैं जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने खिताब किया, और एहसान तूर जो यूथ के मरकजी सदर हैं इस वक्त, उन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि कल मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया कि ज़ाहिर है पश्तो में भी बहुत सी तकरीर थी, इसीलिए मैं तो आजकल बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ कि पश्तो सीखी जाए। लेकिन अभी जब हम वहाँ जा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि पश्तो में क्या कहते हैं कि इस रास्ते पर आ जाओ, तो इन्होंने जो लफ्ज़ बताया पश्तो में, मैंने कहा जी आपकी पश्तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने कहा जी हमारी तो फिर भी आसान है, जो शायद खटक साहब वगैरह की, करक वालों की वो बहुत ही मुश्किल है। तो बहरहाल अब मुझे तलाश है कि पश्तो किसी से सीखी जाए, आसान पश्तो, क्योंकि आप गुजारा नहीं है। अगर आपने KPK में आके पॉलिटिकल एक्टिविटीज कवर करनी है तो पश्तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि कल बहुत सी तकरीर पश्तो में थी, तो अब मुझे नहीं पता कि पश्तो में जो है वो क्या बातें हो रही थी। लेकिन मैं अपनी बात जहाँ से शुरू की थी, मुझे ये लग रहा है, और आप भी ज़ाहिर है साथ हैं, हम जो बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कन्वेंशन रूटीन के कन्वेंशन नहीं है, ये तैयारियां रूटीन की तैयारियां नहीं है। ये अगर कोई समझ रहा है ना कि वैसे ही एक्टिविटी हो रही है, तो हमेशा मिसकैलकुलेशन हुई है। जब ये 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, उसको भी कहा जा रहा था 10,000 लोग निकलेंगे, और बाद में माना लोगों ने कि 67,000 लोग मूव हुए थे KPK से इस्लामाबाद की तरफ। तो लिहाजा एक बार फिर KPK में डी चौक की तैयारियां शुरू हो गई, और कल डी चौक की बात हुई है, कल जो यूथ कन्वेंशन था उसमें हुई है बात। तो बहरहाल जी देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं तो इसीलिए मैं और हम सब ने बल्कि ये डिसाइड किया है कि KPK में जो भी बड़ी एक्टिविटी होगी उसको हम जो है वो कवर करेंगे। और आज 3 एक्टिविटीज हैं, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब मछली पकड़ी जाएगी, वसीम मलिक साहब मछली खा लेंगे, थोड़े से इनके पेट में कुछ चीज़ जाएगी, फिर हम शायद डिसाइड कर पाएंगे कि हमने आज कौन सी एक्टिविटी कवर करनी है। और फिर ज़ाहिर है 3 के प्लेटफॉर्म से जो है वो लोग देख सकेंगे कि हमने कौन सी एक्टिविटी जो है वो कवर की है। अब ये भी मैं तो चाह रहा हूँ कि वसीम मलिक साहब और जुबैर साहब को एक एक्टिविटी पे भेजें, लेकिन मसला ये है कि किसी के बगैर गुजारा नहीं है, कहते हैं जाना भी एक ही जगह पे है। तो देखते हैं मरन। अच्छा, जुबैर साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं सिर्फ सदीक भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि ये अचानक क्योंकि ये कोई बहुत प्लानिंग से नहीं हुई है ये सारी एक्टिविटीज़, लेकिन खामोशी से हुई हैं, और हम इस वक्त एक पुरस्कार खामोशी देख भी रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर भी कि पस पर्दा शायद कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो पस पर्दा ये जो एहतजाजी हिकमत अमली बनी है, मसलन कल मानसरा के अंदर एक कन्वेंशन हुआ, उसकी कोई दावत नहीं नामे या कोई उस तरह से तशहीर नहीं हुई, लेकिन आपने कहा ना कि जिस तरह एक्सपेक्टेड नहीं था कि पेशावर में एक कन्वेंशन हो चुका था, तो कल दूसरे के अंदर लोगों की बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड थी। वो मानसरा वाला जो कन्वेंशन था, ये जो एक कॉर्नर मीटिंग थी, वो एक बहुत बड़ा जलसा बन चुकी थी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि क़यादत एक तरफ उनकी जो भी हिकमत अमली हो, जो इमरान खान का वोटर है, फॉलोअर है, वर्कर है, वो कोई भी इस तरह की चीज़ जब सामने आती है उसके लिए वो तैयार होता है, और वो जलसा हो, कॉर्नर मीटिंग हो, कन्वेंशन हो,
वहाँ पे वो बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। तो इस चीज़ से इंडिकेशन होती है कि लोगों के अंदर वो जो निकलने की बात जो अक्सर हमारे कुछ तजियाकारों के जरिए बताया जाता है कि पीटीआई स्ट्रीट पावर खो चुकी है, वो स्ट्रीट पावर इन कन्वेंशंस के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और ऑब्वियसली उनकी है भी। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुराद सईद की तरफ से जो अनाउंस किया गया, जो स्वात का जो है आज एक बड़ा वहाँ पे कन्वेंशन है और वो बेसिकली जो काटलंग के अंदर ड्रोन हमला हुआ है उसके खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा भी है। मुराद सईद ने इससे पहले बहुत सारे अमन मार्चेस भी लीड किए जब वो खुद मौजूद थे, तो हमने देखा कि बहुत मालाकंड डिवीजन के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े मार्चेस किए। ये एक रेफरेंडम भी हो सकता है और जाहिर है कि जब काटलंग का ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद पूरे केपी में जो एक सख्त लहर गुस्से की मौजूद है, तो ये उसका भी एक अमली इजहार होगा आज का जो स्वात वाला जो कन्वेंशन है। देखें, कन्वेंशंस तो हो रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा हमारी बातें तो इसी तरह चलती रहेंगी, थोड़ा ये माहौल जो है वो भी हमारे नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा का ये जो मंजर है ना थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो माहौल है वो भी सियासी माहौल इतना अच्छा नहीं है, लोगों का जो एक मायूसी भी लोगों के अंदर है। तो बात यह है कि ये कन्वेंशंस होना, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि 26 नवंबर के बाद जो 26 नवंबर के वाक़े में जो लोग शहीद हुए और उसके बाद 3000 के करीब गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेलों में रखा गया। 9 मई के मुकदमात में भी उन लोगों को किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर FIR हुई। वो वर्कर्स दोबारा उन कन्वेंशन में शामिल हो रहे हैं। जो अभी हाल ही में कुछ लोग ईद से पहले रिहा हुए हैं ज़मानत के ऊपर, और कुछ तकरीबन 4 महीने जो है वो जेलें काटने के बाद दोबारा से वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमेशा से PTI का एक कैंप रहा है और इमरान खान की कॉल का भी वो इंतज़ार नहीं करेंगे। और ये अब इस वक्त तक स्टेज ये पहुंच चुकी है कि ये जो लीडरशिप है ये तो एक तरह से इररेलेवेंट हो चुकी है। ISF होगी, यूथ विंग होगी या आम वर्कर हो गया, वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ अब जो मुराद सईद ने एक तरह से इस लीडरशिप को एक सेफ पैसेज दिया है। अगर ये वो कन्वेंशंस का ऐलान ना करते तो फिर ये सूरत हाल इनके कंट्रोल से बहुत बाहर हो जानी थी। अब मुराद सईद ने जो इस लीडरशिप को एक मौका भी दिया है, उसको ये अवेल करके जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं और इनको करना भी चाहिए। और जिस तरह सिद्दीक भाई ने भी कहा कि जो प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी वो प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो KP मिनरल्स माइनिंग एक्ट डिस्कस हो रहा है। अली अमीन गंडापुर हो या हुकूमती उनके जितने भी वज़रा हैं, वो तमाम लोग उस बिल की हिमायत कर रहे हैं, जबकि वर्कर्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर या आम शहरी जो है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। और वो दोनों अतराफ से वही चीज़ डिस्कस हो रही है। जो चीज़ असल डिस्कस होनी चाहिए थी वो ये थी कि इमरान खान ने ईद के बाद जो प्लान दिया था कि किस तरीके से एहतजाजी हिकमत अमली अपनानी है, और उसके लिए मुराद सईद तो एक्टर नज़र आ रहे हैं, वर्कर्स भी एक्टर नज़र आ रहे हैं। लीडरशिप कितनी संजीदा है और लीडरशिप किस तरीके से इसको एक बड़े एहतजाज में कन्वर्ट करेगी, ये अब देखना होगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े कन्वेंशंस हो जाना, बड़े जलसे हो जाना, ये मैटर नहीं करते। ये बिल्कुल एक चीज़ साबित हो चुकी है कि ये इमरान खान का बेस कैंप है। यहाँ पर इमरान खान के लिए लोग निकलने के लिए तैयार होंगे। 100 दफ़ा कॉल दी जाएगी, 100 दफ़ा लोग निकलेंगे, लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाएंगी, लोग फिर भी बाहर निकलेंगे, लोगों को गिरफ्तारियाँ डाली जाएंगी, उस गिरफ्तारियाँ काटने के बाद भी लोग निकलेंगे। अब मसला सिर्फ ये है कि इस मोमेंटम को किस तरीके से गेन करते हैं और बड़े एहतजाज की तरफ लेके जाते हैं, ये अब सोचने वाली बात है। क्योंकि PTI के अंदर जो इस वक्त फैसला करने वाले जो बाइख्तियार लोग हैं वो बहुत शदीद इस वक्त दबाव में भी हैं, और वो बंद कमरों में या अपनी पर्सनल जो उनकी गुफ्तगू होती है वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और हमें स्पेस नहीं दी जा रही। तो ये खौफ के बुत उनको तोड़ने पड़ेंगे जो इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं, और उन्होंने बार बार ये एतराफ़ किया है कि मैं ये जो बात नज़रिए की करता हूँ, बदकिस्मती ये है कि जो मेरी फ्रंट लाइन टीम है वो उस नज़रिए को समझ ही नहीं सकी। वो रियासत मदीना वाला जो नज़रिया वो देते थे, तो वो कहते थे कि मेरी काबीना भी ये समझती थी कि ये रियासत मदीना का जो तस्वर है ये मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा देता हूँ, और इसका जो कंसेप्ट है वो जो मेरे जहन में है वो कैबिनेट के लोग भी नहीं समझते थे। तो यही मसला जो है इस लीडरशिप का भी है कि ये खौफ के बुत
नहीं तोड़ सकती। कुछ लोग हुकूमतों के मरात ले रहे हैं, कुछ लोग कौमी असम्बली की कमेटियों के मरात ले रहे हैं, कुछ लोगों को वैसे ही इदारों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो जहाँ पर बूट देखते हैं वो उन्होंने चेरी ब्लॉसम निकाल ली होती है। शहबाज शरीफ के से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं, मरीम नवाज़ का आसान रास्ता भी अपनाने के लिए भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। असल जो बात है कि इमरान खान ने अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा हुआ है। इमरान खान वो बात कर रहे हैं जो अवाम समझती है और अवाम भी इमरान खान की बात को अब समझ चुके हैं। तो जितना इस बिल के ऊपर शोर हुआ है ये सबके सामने है, लोग यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो आज़म स्वाति, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान खुद कोई स्टेटमेंट उनके सोशल मीडिया के ज़रिए आ जाए तो उसके ऊपर हम यकीन कर लेंगे। इम्तिहान लोगों का नहीं है, इम्तिहान इस क़यादत का है। सही है। अच्छा वसीम जुबैर भाई को ज़रा भेज दें, हमारे मेज़बान उधर आ गए हैं तो आप ज़रा उनको ये माइक अगर आप दे दें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जुबैर साहब ने माइंस एंड मिनरल एक्ट की बात की है और आप देखें बड़ा खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा है, कुदरती वसाइल से माला माल ये सूबा है और ज़ाहिर है कि जहाँ पे इस तरह के वसाइल होते हैं वहाँ पे ना सिर्फ मुल्क की, पूरी दुनिया की उसके ऊपर नज़र भी होती है। तो ये मिनरल कॉन्फ्रेंस भी हुई और अब ये जो एक्ट आया है आपने इसके ऊपर बड़ा तफसील से अपनी वीडियो के अंदर भी जिक्र किया है। आपसे इसी हवाले से हम ज़रा बात करना चाहते हैं। नोइंग ये जुबैर साहब जो बात कर रहे थे कि इमरान खान अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ है, तो दूसरी तरफ अवाम भी वही बात कर रहे हैं। देखें आज मिनरल एक्ट पे क्यों बात हो रही है, या लोग उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि यार किसने ये ड्राफ्ट किया और इमरान खान से ये पूछा है या नहीं पूछा है, ये लोगों के एतराज़ात हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर? अच्छा देखिए, आपकी मौजूदगी में, सदीक जान साहब की मौजूदगी में और ज़ुबैर अली खान साहब की मौजूदगी में अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे बात करूं तो एटलीस्ट आज के रोज़ में ये जसारत इसलिए नहीं करना चाहता कि आपकी काम के साथ कमिटमेंट और एक सितम ज़रीफ़ी वो ऑडियंस ये जाने कि आप खैबर पख्तूनख्वा के सवात वैली में हमें लेके आए हैं। सुबह का वक्त है, आसमान पे बादल हैं, हवा में खनकी है, ये दरिया बह रहा है और इसमें खड़े होकर और आप पाकिस्तान की सियासत पे बात करें तो बहरहाल आप लोगों के साथ हम आए हैं तो मजबूरी है खड़े। दूसरी बात, होना तो ये चाहिए था इस मौके की मुनासबत पे कि असद चौधरी साहब होते और वो जो शायरी पढ़ते हैं उनकी दिल में उतरने वाली शायरी सुना करते, और फिर जो हमारे दोस्त हैं रिजवान साहब, ये जो परिंदों की चहचहाहट और दरिया के पानी का ना म्यूज़िक है ना, इस म्यूज़िक में ये गा रहे होते। तो आप इमेजिन करें कि वो समा कैसा होता। अल्लाह करे माहौल पाकिस्तान का सियासी और हालात इतने अच्छे हो जाएं कि हम ये चीज़ें ही करें, ये एग्जैक्टली। और दूसरी बात देखिए, इस वक्त ना सियासी सूरत हाल जो भी हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपके मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी और फिर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और फिर ये गवर्नेंस के मसाइल, अगर ये ना होते तो आज इन सरसब्ज और ख़ूबसूरत वादियों में लोग उसी तरह से आए होते जिस तरह से 2018 से 2024 के टाइम स्पैन में अब जो टूरिज़्म है उसमें बूस्ट आया था। उससे क्या होता, आपकी खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुशहाल होते, दुनिया भर से लोग इस जगह को देखने आते। तो खुदारा कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन एटलीस्ट निकलना चाहिए ताकि इन इश्यूज़ पर भी तो लोग बात करें, ताकि इन इश्यूज़ को तो हाईलाइट करें। और दूसरा जो रिजवान साहब ने बात की, मिनरल्स एक्ट कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसके इंटरेस्ट हैं, अहम है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इमरान खान से मुशावरत। और उसकी वजह 8 फरवरी के इंतखाबात, ओवरऑल मुल्क भर की तो हम बात करते हैं लेकिन बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, बग़ैर रिज़र्व सीट्स के 2/3 अक्सरियत, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे बना फिरते हैं, अली अमीन गंडापुर हों, उनके भाई हों, या कोई भी MNA हो, MP हो, वुज़रा हो, ये तो मैटर ही नहीं करते। वोट मिला, पब्लिक ने दिया इमरान खान को, और इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे मुशावरत होनी चाहिए, और उससे होगा सिर्फ एक ही चीज़ के ये जो लोग हैं यहाँ के, और 18वीं तरमीम के बाद आपने इन्हीं लोगों को यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनके ऊपर हक दिया है, उनका पहला हक है, तो उनका जो कंसेंट है वो ज़रूरी होना चाहिए। देखिए वसीम मलिक साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, लोगों ने 8 फरवरी को किसी भी PTI के नुमाइंदे को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो मिनरल्स एक्ट करेगा, बनाएगा, वो कोई ये काम करेगा, वो कोई सड़कें बनाएगा, वो कोई सोलंग बनाएगा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, मतलब KPK में PTI की हुकूमत है, डेफिनेटली उनको यहाँ पे तरक्याती काम भी करने चाहिए, उनकी गवर्नेंस भी अच्छी होनी चाहिए, करप्शन भी नहीं होनी चाहिए, लोगों की खुशहाली भी होनी चाहिए, कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो PTI को वोट पड़ा वो इमरान खान की रिहाई के लिए पड़ा। क्या आप इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? लेकिन क्या किरदार अदा किया है? देखें, अब इस वीडियो को अभी हम कंक्लूड करते हैं। इसके ऊपर बात एक बात मैं कर लूँ, फिर आप इसको एंड कीजिएगा। देखिए, अभी जो बात हो रही थी ना, या चले वो दो चीजें वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी तवील हो चुकी है। आप इसको इख्तिताम करें जो बात अगर वसीम मलिक साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक चीज़ जो लोगों का कंसर्न है ना, इस बिल के मुख्तलिफ शिकों के ऊपर जब बात होती है तो हुकूमत वजाहत देती है। मुजम्मिल असलम साहब ने भी ये वजाहत दी, शेख वकास अकरम ने दी, फिर बाकी उनके तर्जुमान भी दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर खुद दे रहे हैं। लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि यार इस बिल के अंदर ये क्या है, ये क्या नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, लोग कह रहे हैं इमरान खान अगर इसका अप्रूवल दे दें तो हमें कबूल है। बिल्कुल उन शिकों पे लोगों का एतराज नहीं है कि वो ले जाएं। वो कहते हैं इमरान खान, अगर लोग एतमाद देखें कौम का अपने लीडर के ऊपर, वो कहते हैं कि इमरान खान की अगर कॉन्सेंट होगी तो हमें कबूल होगा। क्योंकि KPK के लोगों को पता है कि इमरान खान उनके हकूक की सौदेबाजी नहीं कर सकता, इसलिए वो कहते हैं कि एक बार इमरान खान की नजर उस पर पड़ जाए। सिर्फ वन लाइनर आखिर में, सोशल मीडिया से इस मुल्क में बड़े लोगों को तकलीफ है एक न्यू मीडिया में बातचीत करने का। आप ये देखिए कि कितने ऐसे मौके हैं कि KPK की, चाहे वो MNAs हो, गवर्नमेंट हो या लीडरान हो, अगर कहीं पे ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज होते हैं तो सोशल मीडिया लिटा के रख देता है। और ये भी एक नया अंसर है कि एक सूबे में कानून साजी हो रही है और उसकी बराह रास्त स्क्रूटनी जो है वो इस मुल्क के अवाम का। आखिरी बात, बार बार कहते हैं हमारी आखिरी बात भी रबड़ की तरह होगी, खींची जा रहे हैं। देखें, मछली अभी तक नहीं पकड़ी गई। इसलिए देखें, बात यह है कि एक और चीज आप नोट करें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट KPK की, मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज करें कि इस्टेब्लिशमेंट KPK की पूरी हुकूमत यानी पूरी काबीना को भी मैनेज कर लेना, तब भी उनका काम नहीं चल रहा। क्यों? अवाम। बड़ी प्यारी बात की थी बैरिस्टर साद रसूल ने कि भाई अब असल बात आपको पाकिस्तान की अवाम से करनी है। ऐसे ही है। इवन के अगर किसी चीज पे इमरान खान को भी आप मना लें, अव्वल तो मानेगा नहीं क्योंकि वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है ना। आप किसी चीज पे इमरान खान को भी मनवा लें तो अवाम, जब तक अवाम मैनेज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और इमरान खान को लोग इसलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि वो अवाम के साथ खड़ा है, अवाम से सिंसियर है, तो इसलिए लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं और उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल जी, आज हम जो एक्टिविटी अटेंड करेंगे KPK में, उससे अपडेट भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि सेंटीमेंट्स क्या हैं और चीजें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है जी, अभी इस वीडियो से फैसल को अभी हम नहीं ले रहे, सिर्फ इसकी ज़ियारत करवाई है, तो इससे फिर एक्टिविटी के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि फैसल अब्बास खान साहब को आप देखते होंगे ये इस्लामाबादी कोर्ट को कवर करते हैं। आज हमने अभी कोर्ट्स पे बात नहीं की, तो इनकी सिर्फ ज़ियारत करवाई है, तो जो भी एक्टिविटी कवर करेंगे उस पर बाद इनसे बात करेंगे, उनसे हम आगाज इनसे करवाएंगे। तो बिल्कुल जी, इसको हम अगली वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे हम कहाँ हैं और किस तरह ये सारा अमल हो रहा है, और मज़ीद भी डिटेल्स आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।